हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आज जो टॉपिक हम हमारे वीडियो में देखने वाले हैं वो टॉपिक है अर्ली रोमांटिक पोइट्स। अर्ली रोमांटिक पोइट्री भी आप इसे कह सकते हो। इसके दूसरे सब टाइटल्स ये भी हैं, प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक एज, या फिर लेट 18th सेंचुरी, या फिर एज ऑफ ट्रांजिशन। ये सभी नाम इसी टॉपिक में आते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी टॉपिक से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज मत होना और ये आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो, और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। Introduction. The Romantic Age starts from 1798 and ended in 1837, after which we have Victorian Age. तो रोमांटिक एज जो है वो 1798 से शुरू होती है और 1837 तक खत्म हो जाती है, जिसके बाद विक्टोरियन एज आती है। द रोमांटिक एज इज द रिटर्न टू नेचर, और रोमांटिक एज को हम रिटर्न टू नेचर से के नाम से भी जानते हैं। एज वी नो, इन द एज ऑफ enlightenment, reasoning was given importance. Similarly, in the romantic age, feelings and emotions were given the importance. तो जैसे कि हमने अगर एज ऑफ इनलाइटनमेंट देखेंगे तो रीजनिंग को उस एज में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो सिमिलरली रोमांटिक एज में फीलिंग्स और इमोशंस को इंपॉर्टेंस दी गई थी। द रोमांटिक एज इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये जो एज था वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। द एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज टू ओवरथ्रो द मोनार्की, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन एम ये था कि वो मोनार्की को हमेशा के लिए हटा दे। अर्ली रोमांटिक पोइट्री इज अ पोइट्री ऑफ रोमांटिक एरा। तो जो भी रोमांटिक एज या रोमांटिक एरा में पोइट्री लिखी जाती थी उसे हम कहते हैं अर्ली रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय, और इस रोमांटिक पोइट्री की बहुत तरह से पहचान हो सकती है, जैसे जैसे एवरीडे लैंग्वेज, बहुत सारे एवरीडे लैंग्वेज में जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सब यूज़ होते थे। एक्सप्लोरेशन ऑफ मोरालिटी, और बहुत सारे मॉरल्स हम ऐसी पोइट्री से हमें देखने को मिलता था। हाई लेवल्स ऑफ इमोशंस, और जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स होते थे। एंड थीम्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड लिबरेशन, और बहुत सारे रेवोल्यूशन और लिबरेशन के थीम होते थे, बहुत सारे मूवमेंट भी उस टाइम पे चले थे। रोमांटिक पोइट्री वॉज अ स्टाइल ऑफ पोइट्री डेवलप्ड इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी, और ये पोइट्री यूरोप से निकल के आई थी 18th सेंचुरी में। डिस्पाइट द नेम, रोमांटिक पोइट्री वॉज नॉट नेसेसरीली कंसर्न्ड विथ रोमांस एंड रोमांटिक लव एज ए सब्जेक्ट मैटर। तो रोमांटिक पोइट्री सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बहुत सारे लव के थीम्स होंगे, रोमांस के थीम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रोमांटिक पोइट्री जैसे सुन के लग रहा है उस टाइम लव और रोमांस से उसका कोई लेना देना नहीं था। दिस पोइट्री वॉज लार्जली इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर ऐसी पोइट्री लिखी जाती थी उस टाइम। एंड अदर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इन यूरोप, और जैसे कि मैंने कहा उस टाइम बहुत सारे मूवमेंट्स भी चले थे यूरोप में, तो उनमें से भी प्रभावित होकर लिखी जाती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रोमांटिसिज्म। अंडरस्टैंडिंग द रोमांटिक पोइट्री रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। अगर हमें रोमांटिक पोइट्री को समझना है तो हमें रोमांटिसिज्म को भी समझना होगा इन जनरल वे में। रोमांटिसिज्म वॉज अ पोइटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट दैट वॉज कंसर्न्ड विद ऑपरेटिक इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, और जैसे कि मैंने कहा रोमांटिसिज्म एक उस तरह की पोइट्री से निकल कर आया था ये वर्ड, जिसमें बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस होते थे। Poets of romantic era were interested in how individual perceived the world instead of the rational evidence of how the world actually was। और इस टाइम के जो पोइट्स थे जो रोमांटिक पोइट्री लिखते थे वो एक्चुअल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादातर चीज़ें नहीं लिखते थे, वो एक अपनी ही उस रेवोल्यूशन या जो मूवमेंट उस टाइम पे चलता था उनमें से बेस्ड और अपनी एक्सपीरियंस से बेस्ड वाली चीज़ें लिखते थे। Early romantic poets. There were several famous early romantic poets who left their mark on the poetry forever, और बहुत सारे फेमस पोइट उस टाइम पे निकल के आए थे। By most counts, romanticism was started by just two writers, Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth। और अगर हम देखें जो मेन वैसे दो पोइट जिनके वजह से रोमांटिक पोइट्री निकल कर आई थी, रोमांटिसिज्म निकल कर आई थी, तो वो सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ थे।
But every romantic poets were interested in similar themes and were influenced by each other's work. लेकिन जितने भी बाकी इन दोनों के अलावा रोमांटिक पोइट्स थे वो सभी सिमिलर थीम्स यानी कि सेम जो थीम्स थी मूवमेंट रेवोल्यूशन और इमोशंस फीलिंग्स इन सब में बहुत ज़्यादा सेम थीम्स में लिखते थे और सेम तरह के वर्क में इंटरेस्ट भी रखते थे. सम ऑफ द अर्ली रोमांटिक पोइट्स आर एज फॉलोज. और कुछ अर्ली रोमांटिक पोइट्स को अब हम ब्रीफली देख लेते हैं. पहले हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ इज रिगार्डेड एज अ फोर रनर ऑफ द रोमांटिक पीरियड. और अगर रोमांटिक पीरियड के फोर रनर माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, अगर कहीं से रोमांटिक पोइट्री शुरू हुई थी तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ से हुई थी. ही बॉट अ कम्प्लीटली न्यू अप्रोच टू द राइटिंग ऑफ पोइट्री. और उन्होंने एक अपनी अलग ही तरीका निकाली थी पोइट्री लिखने की. ही हैड अ ग्रेट लव फॉर नेचर. और उन्हें नेचर से बड़ा प्यार था. नेचर वॉज गॉड फॉर हिम बिकॉज इट वॉज द सोर्स ऑफ पोइटिक इंस्पिरेशन. और नेचर उनके लिए भगवान का रूप था क्योंकि उससे उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलती थी, आप कह सकते हो इंस्पिरेशन मिलती थी नेचर को देखकर पोइट्री लिखने की. बिकॉज ऑफ हिज पोइटिक एबिलिटी एंड इमेजिनेशन वर्ड्सवर्थ कुड पेंट ऑर्डिनरी थिंग्स विद ब्यूटी एंड चार्म. और अगर वर्ड्सवर्थ के दिमाग को देखा जाए तो वो किसी भी ऑर्डिनरी चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से अपनी पोइट्री में डाल सकते हैं. हिज मेन पर्पस वॉज टू मेक ऑर्डिनरी थिंग्स सिम्स वंडरफुल इन हिज पोइट्री. और उनका जो मेन पर्पस और जो मेन एम होता था जब वो पोइट्री लिखते थे तो वो ये होता था कि वो साधारण सी चीज़ को भी बहुत खूबसूरती से अपनी पोइट्री से दर्शा सकें. वर्ड्सवर्थ रोट मेनी पोएम्स एंड सोनेट्स. और वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे पोएम्स और सोनेट्स लिखे थे. सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर. और कुछ उनके बहुत ही फेमस वर्क्स हैं. पहले हैं टिंटन एबे. दिस पोएम रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डे एंड डिस्क्राइब्स द व्यू ऑफ नेचर. और ये पोएम बहुत ही फेमस हुई थी उनकी और इसमें एक खास बात भी है कि उन्होंने अपनी चाइल्डहुड के बारे में इस पोएम में बताया है और नेचर का भी जिक्र हुआ है. दूसरी है हमारी वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इन लंदन. और ये भी बहुत ही फेमस थी. ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट सोनेट्स में से एक मानी जाती हैं. दूसरे रोमांटिक पोइट है हमारे सैमुअल टेलर कॉलरिज. कॉलरिज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग फिगर ऑफ रोमांटिक पीरियड. और ये भी बहुत फेमस रोमांटिक पोइट थे. ही इज बोथ अ ग्रेट क्रिटिक एज वेल एज अ ग्रेट पोइट. और वो एक बहुत ही अच्छे पोइट भी माने जाते थे और क्रिटिक भी माने जाते थे. क्रिटिक उन्हें कहा जाता है जो कमेंट करते थे या जज करते थे कि दूसरों की लिखावट या लिखी हुई चीज़ें पोइट्री हो या ट्रेजेडी या जो कुछ भी वो कैसी होती हैं. ही इज़ ऑल्सो अ लिटरेरी पार्टनर ऑफ वर्ड्सवर्थ. और उन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलकर कोलैबोरेशन में लिखी भी थी. बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर टू पब्लिश द लिरिकल बैलेड. और दोनों ने साथ में काम करके लिरिकल बैलेड पब्लिश किया था. इस लिरिकल बैलेड को आप हाईलाइट कर लेना. ये एमसीक्यूज में पूछते हैं कि इसे किसने किसने मिलकर लिखा था. तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिखा था. सम ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ कॉलरिज आर. और कुछ उनके गिने चुने फेमस वर्क्स हैं. द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर. ये बहुत फेमस हुई थी और ये उनकी फर्स्ट एडिशन भी है. क्रिस्टेबल. तीसरी हमारे कुबला खान. कुबला खान को भी आप हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्री में से एक है. तो ये भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस में ज़रूर पूछते हैं. तीसरे हमारे लॉर्ड बायरन. दो बायरन वॉज अ रोमांटिक फिगर. द क्लासिक्स हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस अपन हिज पोइट्री. वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट माने जाते हैं अपने टाइम के. हिज पोइट्री इज पावरफुल बट इट लैक्स द पॉलिटिकल क्वालिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. हालांकि उनकी पोइट्री भी बहुत अच्छी और मतलब सुलझी भी मानी जाती थी. लेकिन अगर कंपेयर की जाए उनकी पोइट्री कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ से तो वो बहुत ज़्यादा खास नहीं होती थी. उनकी क्वालिटी उतनी उन दोनों से कंपेयर करने पे उतनी अच्छी नहीं होती थी. हिज केयरलेसली रिटन पोइट्री इज ऑफन स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. और जो भी वो मतलब सीरियस होकर नहीं लिखते थे वो पोइट्री उनकी अक्सर ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग निकल कर आ जाती थी. सम ऑफ बायरन्स फेमस पोएम्स आर. और कुछ उनके फेमस पोएम्स हैं. चाइल्ड हेरोल्ड, डॉन जुआन. फोर्थ पोइट है हमारे पीबी शैले. शैले वॉज अ ग्रेट रोमांटिक पोइट हु बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स. तो इससे पहले जो भी हमने तीनों रोमांटिक पोइट्स को देखा वो फर्स्ट जनरेशन के थे लेकिन शैली हमारे सेकेंड जनरेशन के थे. ही वॉज अ वेरी रेवोल्यूशनरी एंड अनकम्प्रोमाइजिंगली फिगर बट हिज पॉपुलैरिटी एज अ लिरिक पोइट इज अनडाउटेबली अ वेरी ग्रेट. तो ये बहुत ही फेमस पोइट अपने आप में माने जाते थे. लेकिन जब बात लिरिक पोइट ये एक लिखने का तरीका है, अगर लिरिक पोइट की हो रही हो तो पीबी शैली का नाम बहुत अच्छे मतलब
इन्होंने अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई हुई थी एज ए लिरिक पोएट। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर, और कुछ उनके बहुत ही फेमस वर्क्स हैं, एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड सोज वर्ड्सवर्थ इन्फ्लुएंस। और ये जो पोइट्री है शैली की, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, और इस पोइट्री को पढ़कर ये पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे वर्ड्सवर्थ से। दूसरे हमारे द क्लाउड, थर्ड इज टू अ स्काईलार्क, फोर्थ इज ओड टू द वेस्ट विंड। पांचवे और वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक पोइट्स हैं हमारे जॉन किट्स। जॉन किट्स ब्लॉसम्ड अर्ली एंड डाइड यंग, और ये अपने बहुत ही यंग एज में बहुत फेमस हुए थे और बहुत ही जल्दी इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय रीडिंग स्पेंसर, और वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे स्पेंसर की लिखी हुई चीज़ों को पढ़कर। ही डेवलप्ड सेल्फ डिसिप्लिन बोथ इन फीलिंग एंड स्किल, और ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करते थे, फीलिंग्स के रिलेटेड भी और जो भी वो लिखते थे उससे रिलेटेड भी। सम ऑफ द फेमस पोएम्स ऑफ किट्स आर, और कुछ उनके बहुत ही फेमस पोएम्स हैं, एंडीमियन, द ओड टू द नाइटिंगेल, टू ऑटम। और लास्टली हम इसे कंक्लूड कर देंगे, आंसर को कंक्लूजन लिखेंगे। सो फ्रॉम the above discussion of romantic age, romanticism and early romantic poets, we may conclude that many of our early romantic poets blossomed the entire age of this period though their beautiful through their beautiful works। तो कंक्लूजन मेनली आपको जो इंट्रोडक्शन आप लिखते हो या जो भी आप बीच में लिखते हो अपने बॉडी पार्ट में, वो सारी चीज़ें आप खुद से कंक्लूड भी कर सकते हो। तो उसी तरीके से कंक्लूजन मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि रोमांटिसिज्म और अर्ली रोमांटिक पोइट्स में बहुत सारे पोइट्स ऐसे थे जिन्होंने उस एज को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉसम्ड कर दिया था अपने गिने चुने बहुत ही प्यारी प्यारी वर्क से। दे आर ब्यूटिफुल एंड ब्लॉसम्ड पोएम्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो भी उनकी लिखी हुई पोएम्स थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी उस टाइम। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपकी हेल्पफुल होती है, आपके सिलेबस की होती है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो सच में बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।